नमस्कार, जी की चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। अगर बात करते हैं तो पहले जहां पर सुबह में देखने को मिला कि एक खुशखबरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आई थी, वहीं पर अब एक और डिसीजन यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लिया गया है, जो कि बहुत अहम डिसीजन है और जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वहीं मैं बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो कि अपनी 48 साल उम्र पूरी कर चुके हैं या फिर जिन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए 22 साल दे दिए हैं, दोनों में से जो भी पहले है, यानी कि अगर हम बात करें 48 इयर्स आपने अपनी एज कंप्लीट कर ली है या फिर आपने अपनी एज जो है वो 48 इयर्स कंप्लीट नहीं की है, लेकिन अगर आपने सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर को 22 साल तक दे दी है, तो यहाँ पर आपके लिए एक फैसला सरकार द्वारा निकाला गया है। और उस फैसले की बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 48 इयर्स अपनी एज कंप्लीट कर ली है या फिर 22 इयर्स तक काम कर लिया है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पर, अब उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद जो फैसला है वो लिया जाएगा। और मैं आपको पूरा विस्तार में बताती हूँ कि क्या कुछ फैसला यहाँ पर निकाला गया है। एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिन्होंने अपनी एज को कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि क्या वो अपने सेक्टर में इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या फिर वो अपने सेक्टर के लिए इनइफेक्टिव है काम करने को लेकर। और फिर उनके पूरे काम को चेक करने के बाद जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो उनकी बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि क्या वो उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में वो सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उसके लिए वो फिट है या नहीं है, और कितनी यूटिलिटी वो प्रोड्यूस करे, यानी कि वो कितना फायदेमंद है उन सेक्टर के लिए। और ये जो फैसला है ये सरकार द्वारा क्यों लिया गया है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम अगर हाल फिलहाल बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 एम्प्लॉयज को स्थगित किया था, उनको बर्खास्त किया था उनकी नौकरियों से, जिसमें हमें देखने को मिला था कि कश्मीर के वो एम्प्लॉयज थे और उन पर जो इल्जाम था वो ये लगाया गया था कि वो टेरर फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। टेरर एक्टिविटीज जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें उनका पार्ट है। और उसमें से अगर बात करते हैं तो 4 जो थे वो अनंतनाग के थे, 3 बड़गाम के थे और एक जो था वो बारामूला का था, एक श्रीनगर का था, एक पुलवामा का था एम्प्लॉय और एक कुपवाड़ा का था। और उनको डिसमिस कर दिया गया और उन पर आर्टिकल 311 के अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन पर इंक्वायरी बिठाई गई। तो वैसा ही अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अब जो रिपोर्ट है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसको हम कहेंगे, या फिर जो उनकी वर्क एबिलिटी की रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा उनकी वर्क रिपोर्ट का, और फिर जो भी एम्प्लॉय सूटेबल होगा या जो भी एम्प्लॉय यूटिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है उन पर एक नजर रखी जाएगी, और जो इनइफेक्टिवली काम कर रहा है या फिर जो सूटेबल नहीं है उस जॉब के लिए, उनके ऊपर क्या कुछ एक्शंस लिए जाएंगे वो देखना यहाँ पर जरूरी होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें सिर्फ इतना नोटिस में दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयज 22 साल की नौकरी अपनी पूरी कर चुके हैं या फिर अपनी उम्र के 48 साल पूरे कर चुके हैं, तो उन पर उनके जितने भी काम है, काम करने का जो तरीका है, जो जिन जिन सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं, उनकी वर्क एबिलिटी की रिपोर्ट जो है वो चेक की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको कोशिश की कि मैं बताऊं कि जो नया फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दूं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।